अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू सर्च पेपर गूगल डीप माइंड की तरफ से है, लर्निंग विजुअल कंपोजिशन थ्रू इम्प्रूव्ड सेमेंटिक गाइडेंस। अच्छा, इस रिसर्च पेपर का असल में मकसद ये है, वो ये बता रहे हैं कि आपके पास एक प्री ट्रेंड विजुअल मॉडल है जो ऑलरेडी बिल्ट है। आपने स्क्रैच से बिल्ट नहीं करना, प्री ट्रेंड मॉडल बना पड़ा। आपने उसको कैसे ट्रेन करना है कि वो अच्छे रिजल्ट्स दे। मैंने इसकी आसान डायग्राम ये बनाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एक पूरे फ्लो का कि एक मॉडल जो है वो प्रॉपर कैसे ट्रेन होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा होता है जो हमने मॉडल को देना होता है। अच्छा, डाटा है आगे हमारे पास, देन हमारे पास एक प्री ट्रेन मॉडल होना चाहिए। यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर या एल्गोरिदम या न्यूरल नेटवर्क आप कुछ भी दे कह सकते हैं। ये हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल पड़ा हुआ है। अब इसको हमने डाटा दिया प्री ट्रेन मॉडल को, मॉडल ट्रेन हो गया, सॉरी हमारा एल्गोरिदम ट्रेन हो गया। जब डाटा पर कोई एल्गोरिदम ट्रेन हो जाए या न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो मॉडल बन चुका है। यानी कि जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है या क्लाउड है। अब ये ट्रेनिंग होती कैसे, हम इसे एक्चुअली में ट्रेनिंग नहीं फाइन ट्यूनिंग कहते हैं कि प्री ट्रेन मॉडल पड़ा हुआ है उसे अपने डाटा पे आप फाइन ट्यून कर लें। सपोज करें कि एक चाइल्ड है, उसको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप उसको एक इमेज दिखाते हैं और उस इमेज का उसे लेबल बताते हैं कि ये इमेज डॉग की इमेज है। अब उस लड़के ने या उस चाइल्ड ने वो इमेज देखी, उसका लेबल अपने माइंड में याद कर लिया। इस याद करने को एआई की ज़ुबान में हम पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। उसने क्या किया, पैटर्न रिकॉग्नाइज़ कर लिया उस लेबल यानी टेक्स्ट को और इमेज को देखते हुए। इसी तरह अगर हम उसे 100 इमेजेस दिखाएँ या 200 इमेजेस दिखाएँ और उनके साथ लेबल्स दें, तो वो क्या करेगा, हर इमेज का पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करेगा, अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। इसी तरह हमारा जो ट्रांसफ़ार्मर है, हमें उसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ या वीडियोज़ देते हैं। वो एल्गोरिदम या न्यूरल नेटवर्क उस डेटा से पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करता है। जब पैटर्न रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, तो वो कंप्लीट मॉडल बन चुका होगा। अब ये जो मॉडल है, ये कंप्लीटली ट्रेन है, इसको पता है ये डॉग की इमेज है, इसको पता है ये डॉग की वॉइस है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल गोट है, ये गोट की वॉइस है, लाइक दिस। यानी कि अब मॉडल जितना भी हमारे पास डाटा था मॉडल को दिया और उस पर मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब मॉडल को हम टेस्ट करेंगे, हम कोई और इमेज देंगे, हम मॉडल से पूछेंगे कि ये कौन-सी इमेज है, तो मॉडल हमें अगर एग्ज़ैक्ट बता देगा कि ये डॉग की इमेज है, तो हम कहेंगे कि हमारा मॉडल अब बिल्कुल ट्रेन हो चुका है। इसी तरह ये ही एक वर्क फ्लो है कि एक मॉडल को ट्रेन करने का। अच्छा, हमारा जो मॉडल है अ, वो डिपेंड करता है ट्रांसफ़ार्मर आर्किटेक्ट पर। ट्रांसफ़ार्मर आर्किटेक्चर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इनकोडर और एक होता है डिकोडर। इनकोडर क्या करता है, जैसे किसी भी मॉडल को हम इनपुट दें, मॉडल उस इनपुट को समझता है, फिर उसके हिसाब से आउटपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चैट जीपीटी कहते हैं हाय हाउ आर यू? चैट जीपीटी पहले उस इनपुट को समझेगा कि मुझसे कहा क्या गया और फिर हमें न्यू टेक्स्ट जनरेट करके देगा, रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ये इसके पीछे ट्रांसफ़ार्मर का आर्किटेक्चर होता है। जो इनपुट को समझता है वो इनकोडर होता है और जो इनपुट को समझ के रिस्पॉन्स देता है वो कहते हैं उसे हम कहते हैं वो डिकोडर है। हम यहाँ पे समझेंगे कि एक जो प्री ट्रेन मॉडल होता है, यानी कि ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, हमें ट्रांसफ़ार्मर बिल्ड नहीं करना। हमें ऑलरेडी बना बनाया ट्रांसफ़ार्मर एल्गोरिदम या न्यूरल नेटवर्क मिला हुआ है। इसमें जो विज़न मॉडल का ट्रांसफ़ार्मर है उसके 2 टावर होते हैं आर्किटेक्चर के। एक होता है टेक्स्ट इनकोडर, एक होता है इमेज इनकोडर। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब हम एक मॉडल ट्रेन करते हैं, जिस तरह हमने बच्चे की एग्ज़ाम्पल ली थी, हमने उस मॉडल को इमेज देते हैं, फिर बताते हैं कि इस इमेज में क्या है, डॉग है। जो इमेज को इनकोड करेगा यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, हमें उसे कहेंगे इमेज इनकोडर और जो टेक्स्ट को इनकोड करेगा उसे हम कहेंगे टेक्स्ट इनकोडर। ये इमेज इनकोडर और टेक्स्ट इनकोडर के नंबर्स, अब ये नंबर्स हैं।
आपने इनको नंबर्स लेना है, एम्बेडिंग्स या वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे कोई नंबर्स लिख देता हूँ। ये वेक्टर्स हैं। अब इन वेक्टर्स को विजन मॉडल देखेगा, समझेगा, सेव कर लेगा। हम 1000 इमेज दें, 2000, 3000, लाख, 2 लाख, हर एक इमेज को समझेगा, उस हमारा मॉडल उससे पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा। और पैटर्न रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि वो देखेगा कि डॉग्स जो हैं उनकी 4 टांगें होती हैं, उनके कान लंबे होते हैं, 2 आँखें होती हैं, उनकी एक टेल होती है, लाइक दिस। इस तरह से वो हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पैटर्न बना लेगा। हम उसे बर्ड देंगे, वो बर्ड्स के पैटर्न इस तरह रिकॉग्नाइज करेगा कि बर्ड्स के 2 विंग्स होते हैं, एक चोंच होती है, इस तरह का कलर होता है, ये वो। तो इस तरह से वो हर इमेज का पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा और उसको याद करेगा, सेव करेगा मेमोरी में। अब जब उसने 1000 इमेज को देख लिया, उनके पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिए, अब हमारा मॉडल कंप्लीटली ट्रेन हो चुका है। कंप्लीटेड। अब हमने उसको टेस्ट करना है। हमने एक न्यू कोई और इमेज दी, उस इमेज को उसने देखा और अपने पैटर्न्स में से देखा कि ये किससे मैच कर रही है। जब उसने देखा कि ये फॉर एग्जांपल डॉग की इमेज है, डॉग से मैच करे, तो उसने हमें आउटपुट में बता देना है कि ये डॉग की इमेज है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो टेक्स्ट इनकोडर है, वो टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स बनाता है, इमेज इनकोडर है, वो इमेज की एम्बेडिंग्स या वेक्टर्स बनाता है, तो हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अच्छा, इसकी 2 वजूहात हैं। जो हमारा एलएलएम है या हमारा कंप्यूटर है, वो नंबर्स को समझता है और वेक्टर्स एक्चुअली में नंबर्स होते हैं। तो कोई टेक्स्ट को हम ए बी सी टाइप करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर ए बी सी टाइप नहीं, ए बी सी को नहीं समझता, बल्कि वो इसके पीछे बाइनरी डिजिट्स होते हैं, वो उनको समझता है। जब हम ए प्रेस करते हैं तो बाइनरी डिजिट्स कंप्यूटर के पास जाते हैं, तब कंप्यूटर समझता है कि अच्छा ये बाइनरी डिजिट्स ए से मैच कर रहे हैं, तो हम ए प्रेस किया गया, तो वो ए हमें टाइप करके देता है। तो एक तो कंप्यूटर हमारा नंबर से समझता है, इसलिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत है। और नंबर 2 कि हमें जनरेटिव एआई में जो है, जब हमने कोई न्यू डाटा जनरेट करना होता है प्रीवियस डाटा से, जैसे हमने ट्रेनिंग डाटा दिया मॉडल को, मॉडल समझा, अब मॉडल न्यू डाटा का भी रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग डाटा से न्यू डाटा जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने न्यू डाटा जनरेट करना है, तो न्यू डाटा तभी जब जनरेट होगा जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस टेक्स्ट पे परफॉर्म नहीं हो सकते, वो नंबर्स भी परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 + 5 करेंगे, हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस का लगाएंगे। अगर हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, तो हमें तीसरा डिजिट 10 यानी 5 + 5 = 10 नहीं मिलेगा। तो ये 2 मेजर वजूहात हैं। एक तो कंप्यूटर्स वेक्टर्स को समझ नंबर्स को समझते हैं, दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए नंबर्स चाहिए। टेक्स्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं? मैं आपको मज़ीद वेक्टर्स क्यों ज़रूरी हैं, वेक्टर्स क्या होता है, इसकी डिटेल समझाता हूँ। ये हमारे पास एक पैरट की इमेज है। अच्छा, इसमें देखें इसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। यहाँ से इमेज कॉपी की हमने, इसको इधर लेके आए। ये पैरट की इमेज है। अच्छा, इसकी डायमेंशंस होती हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दो तरफ, 128 बाय 128। इस तरफ ये 128 इसकी डायमेंशन है, 128 इस तरफ डायमेंशन। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ पिक्सेल्स बताता है, जितने भी बन जाते हैं ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यानी कि 128 इस तरह इसकी रोज है, 128 इसी तरह 128 कॉलम्स है। ये जो एक अब जो बॉक्स बन गया 128 रोज और कॉलम्स के बाद, इसे हम कहते हैं ये पिक्सल है। हर पिक्सल में 3 तरह के कलर होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसको मैं आपको इस इमेज से समझाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। हर पिक्सल में रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, और रेड सॉरी हर पिक्सल की वैल्यू जो है ना, वो 0 से लेकर 256 तक होती है। 1 से लेकर इसकी जो वैल्यू है
रेड की 256 होगी 1 से लेकर, इसी तरह ग्रीन की 256 होती है 1 से लेकर, और इसी तरह ब्लू की होती है 256। अब फॉर एग्जांपल पहले बॉक्स में रेड की है 10, ग्रीन की है 12 और ब्लू की है 10 अगेन, तो ये 1 पिक्सल बन गया। अब इस इमेज से हमने न्यू इमेज जनरेट करवानी है, तो हमने एक्चुअली में हम इन नंबर्स को बदलते हैं पिक्सल बाय पिक्सल। हमारा मॉडल क्या करेगा, रेड को करेगा 12, फॉर एग्जांपल 10 है तो इसको 12 करेगा, ये 12 तो इसको 14 करेगा, ये 10 है तो इसको 16 करेगा। इन नंबर्स को चेंज करने के लिए इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस चाहिए, जैसे 5 + 5 को 10 बनाने के लिए हमें प्लस का चाहिए होता है मैथ का फंक्शन। इसी तरह हमने जब जनरेटिव एआई में एक प्रीवियस डाटा से न्यू डाटा जनरेट करना है, तो एक्चुअली में हमें नंबर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिससे न्यू डाटा बनता है। अब इस पिक्सल का रंग बदल गया, फिर हम अगले पिक्सल को इसी तरह अगर चेंज करना तो इसी तरह चेंज करेंगे, अगले को 1 बाय 1 पिक्सल का डाटा चेंज होगा और हमें न्यू डाटा मिल जाएगा जनरेटिव एआई में। इसलिए वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हो गए वेक्टर्स क्या होते हैं, हमें इनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। अब हम वापस आते हैं, ये था हमारा ओल्ड मेथड कि हमने इमेज दी, डॉग का नेम बता दिया, इनकोडर्स ने अपना काम किया, मॉडल ने देख लिए वो एम्बेडिंग्स सारी जो इनकोडर्स ने बनाई और ट्रेन हो गया। रिसर्च पेपर मेथड के मुताबिक साइंटिस्ट ने जो न्यू मेथड फाइंड किया वो ये, वो कहते हैं कि जब आप मॉडल को इमेज दे रहे होते हैं ना, इमेज को जो आप यहाँ पे हमने सिंपल डॉग लिख दिया, अब डॉग से इतना ज़्यादा नहीं समझ आ रही मॉडल को कि ये डॉग है। हो सकता है कि थोड़ी सी इमेज चेंज करने से मॉडल कंफ्यूज हो जाए कि ये पता नहीं किसकी इमेज मुझे अब दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो रिसर्च पेपर के मुताबिक वो कहता है जो आप कैप्शन मॉडल को देंगे या लेबल देंगे वो डिटेल के साथ होगा, डिटेल्ड कैप्शन होगा। फॉर एग्जांपल हम वही इमेज ले रहे हैं, उस इमेज में हम बता रहे हैं कि डॉग वेयरिंग रेड क्लॉथ रनिंग ऑन ग्रीन ग्रास, तो हमने डॉग का जो इन्वायरमेंट है वो भी बता दिया। जब डॉग का इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बता दिया, इसे हम कहते हैं रिलेशंस या कंपोजिशन, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, एंड एट्रीब्यूट्स भी उसके सारे बता दिए। अब जब इस टेक्स्ट को इनकोड करके भेजेगा ना विजन मॉडल के पास, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल डॉग हम लिख देते हैं सिर्फ नेम लिखने से। तो रिसर्च पेपर में यही टेक्निक बताई गई है कि आप जब 2 टावर आर्किटेक्चर यानी इमेज इनकोडर और टेक्स्ट इनकोडर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो कैप्शनिंग है वो डिटेल्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हज़ारों या लाखों इमेजेस हैं, तो क्या हम डिटेल्ड कैप्शनिंग हर इमेज के अलग से करेंगे? तो उसका आंसर है कि नहीं, ये कैप्शनिंग हम खुद नहीं करेंगे, ये भी कोई थर्ड जो LLM है ना वो करेगा। हम उसको इमेजेस दे देंगे, वो खुद ही उसके डिटेल्ड कैप्शनिंग हमें निकाल के देगा। हम उसको इमेज इनकोडर टेक्स्ट इनकोडर से गुजारेंगे, हमारे पास एक डाटा जनरेट हो जाएगा वेक्टर्स का, ये वेक्टर्स हैं। अब ये वेक्टर्स हम देंगे अपने LLM को, LLM इन वेक्टर्स को देखेगा और इन पे हमें रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह डिटेल्ड कैप्शनिंग के कंसेप्ट से साइंटिस्ट इस रिसर्च पेपर में कह रहे हैं कि विजन मॉडल जो है बहुत अच्छे से ट्रेन हो सकता है कि एज़ कम्पेयर टू कि हम सिंपल कैप्शनिंग करें। तो ये था आज का हमारे रिसर्च पेपर की डिटेल। हमने एक मॉडल कैसे फाइन ट्यून होता है, इनकोडर, डिकोडर, वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये सब कुछ समझा।